हरे कृष्णा। भाद्रपद मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। बस कुछ ही दिनों में भाद्रपद मास समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस समय हम पद्म पुराण से कुछ सुंदर पौराणिक कथाओं और व्रतों के विषय में सुन रहे हैं। और आज की कथा कुछ विशेष है, जिसमें भीष्मदेव ऋषि पुलस्त्य से ये पूछते हैं कि कुछ लोग अगर उपवास नहीं कर पाते हैं, जिसे अभ्यास नहीं है, उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए। तो चलिए आज के इस सुंदर व्रतों के विषय में बताने वाली इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो अभ्यास न होने के कारण और रोगवश उपवास करने में असमर्थ है, लेकिन उसका फल प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, ये बताइए। तब ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं, उनके लिए वही व्रत अभिष्ट हैं जिसमें दिन भर उपवास करने के बाद रात्रि में भोजन का विधान बताया गया हो। अब मैं ऐसे एक महान व्रत का परिचय देता हूँ और उसका नाम है आदित्य शयन व्रत। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं, अब मैं उसे बताता हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो जाए अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वही तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा और शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः इसका उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः ये कहकर उनके गुल्फों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः इससे उनकी पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः इससे उनके घुटनों की, अनुराधा नक्षत्र में सहस्त्र भानवे नमः इससे उनके दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटि भाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में त्वष्ट्रे नमः और सप्ततुरंगमाय नमः इससे नाभि की, श्रवण नक्षत्र में तीक्ष्णांशवे नमः इससे उदर की, धनिष्ठा में विकर्ताय नमः इससे दोनों बगलों की, और शतभीषा नक्षत्र में ध्वांत विनाशनाय नमः इससे सूर्य के वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा उत्तर भाद्रपदा में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती नक्षत्र में सामनाम धीशाय नमः इससे दोनों हाथों का, अश्वनी नक्षत्र में सप्ताश्वधुरंधराय नमः इससे नखों का, और भरणी नक्षत्र में दिवाकराय नमः इस प्रकार कहकर भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र में ग्रीवा की, रोहिणी नक्षत्र में ओठों की, मृगशिरा में जीवा की और आर्द्रा में हरये नमः से सूर्य देव के दांतों की अर्चना करें। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य में अम्बोरुह वल्लभाय नमः इससे ललाट का, और वेद शरीर धारिणे नमः इससे बालों का, आश्लेषा नक्षत्र में विबुध प्रियाय नमः इससे मस्तक का, मघा में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी में गोब्राह्मण नंदनाय नमः इससे शंभु के संपूर्ण अंगों का, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः ऐसा कहकर उनकी दोनों भौहों का पूजन करें। पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा और धनुष धारण करने वाले महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अंग की पूजा करने के बाद विश्वेश्वराय नमः इससे भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रखना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। हे राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में 1 सेर अगहनी का चावल, गुलर की लकड़ी का पात्र और घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा 1 जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और धृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद कर्णिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जो 8 अंगुल का हो और जिसमें पद्मराग, मणि, नीलम की पत्तियां अंकित की गई हो। फिर सुंदर शैया तैयार करवाएं, जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके आसपास खड़ाऊं, जूता, छत्र, चंवर, आसन और दर्पण रखे गए हों।
फल, वस्त्र, चंदन और आभूषणों से वो शैया सुशोभित होनी चाहिए। आगे बताए हुए सोने के कमल को उस शैया पर रख दें। इसके बाद मंत्रोच्चार पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। वो गाय उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सिंग सोने से मढ़े होने चाहिए और उसके साथ कांसी की दोहनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान के बाद इस प्रकार प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और पुष्टि से कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के बाद विसर्जन करें। शैया और गौ आदि को ब्राह्मण के घर पहुंचा दें। हे राजन, भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही इस आनंददायी और कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने योग्य है। वेदवेत्ता पुरुषों का कहना है कि ये व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता और वो देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर और इंद्र ने भी इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य और विधि का पाठ या श्रवण करता है, वो इंद्र का प्रियतम होता है, और जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वो नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। तो ये थी आज की भाद्रपद मास कथा। हमें विश्वास है कि इस व्रत के विषय में आज आपने पहली बार सुना होगा। अगर ऐसा है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आपको इस संपूर्ण भाद्रपद मास के दौरान हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथाएं अच्छी लगी है और इससे आपको अपने भाद्रपद मास का पालन करने में और अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखने में सहायता मिली है, तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग द्वारा हम इन कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस शुभ कार्य का पुण्य फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये कथाएं बिना किसी मिलावट के हैं, सीधे शास्त्रों से, पुराणों से, और यही इन कथाओं की विशेषता है जो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। आपके प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हम आपसे मिलेंगे इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।